सरताज, दुबई में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे शो पर भी जी कनेक्ट पर वेलकम। थैंक यू प्रिया, थैंक यू वेरी मच। सो आपके करियर में थोड़ा सा पीछे जाते हैं, फ्रॉम योर अर्ली डेज इन द करियर ऑफ म्यूजिक, लाइक हाउ डिड यू थिंक ऑफ परस्यूइंग दिस करियर एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू? टेल अस दैट। I think it was in me naturally. You know, sometimes when you buy a laptop or computer, there are some inbuilt programming, and अंदर से था कुछ। या वो अंदर से ही था हमेशा से। तो वो उसको इवॉल्व होने में, ब्लॉसम होने में जाहिर सी बात है एक वक्त लगता है किसी चीज़ को। उसकी मिट्टी ज़रख़ेज़ होनी चाहिए, उसको रोशनी मिलनी चाहिए, उसको पानी मिलना चाहिए, तो फिर वो ब्लॉसम होता है। तो ऐसा ही हुआ। तसव्वुफ़ मेरे ख्याल से जब मैं गांव में होता था तब भी मुझे ऐसी तर्ज़ें, जब फ़कीर लोग आते थे तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। तो धीरे धीरे जब मेरी एजुकेशन म्यूज़िक में शुरू हुई, मास्टर्स तक तो ठीक था। एमफिल जब डिसीज़न लेना होता है आपने कि आपने किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, डिसर्टेशन लिखना है, तो फिर मुझे लगा कि यार दिस इज़ द फील्ड आई कैन एंटर इन इट। तो मैंने बहुत जल्दी, मतलब 1.25 साल में एमफिल कंप्लीट कर ली, जिसको ज़्यादातर कई बार ज़्यादा वक्त भी लग जाता है। और इमीडिएटली उसी टॉपिक को थोड़ा वाइडर आस्पेक्ट पे रख के मैंने डॉक्टरेट शुरू कर लिया, तसव्वुफ़ सूफ़ीज़्म पे पीएचडी कर लिया। तो वो मैंने तकरीबन 2.5 साल में पीएचडी ख़त्म कर दी, जो कि एक रैकेट ऑलमोस्ट है अपने आप में, क्योंकि मेरी मतलब कि वो मेरे अंदर थी चीज़ें। तो आपने बहुत घूमा फिरा, बड़े बड़े लोगों से मिले, उनकी इंटरव्यूज़ की। तो उससे क्या होता है कि आपकी ख्यालों का दायरा वसी हो जाता है कि आप बहुत ही इवॉल्व सॉर्ट ऑफ पर्सन हो जाते हो। तो उसका क्या असर हुआ कि उस इवॉल्वमेंट ने मेरी इग्निशन ऑफ बीइंग अ पोएटिक बीइंग मेरा स्टार्ट हो गया। तो मैंने शायरी ऐसे लिखना शुरू कर दिया। मेरी कोई ऐसी ना तो पहले कभी शायरी की थी, तो ड्यूरिंग डॉक्टरेट जब आप शायरों को पढ़ा तो वो लफ्ज़बंदी, वो बहरें, वो सिनफ़ें, वो सारी चीज़ें आपके कागज़ पे उतरने लगी। तो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। तो मुझे बताइए, जैसे आप मेंशन कर रहे थे कि आपने अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा स्टडीज़ तो की ही म्यूज़िक में, उसके साथ साथ एमफिल एंड देन पीएचडी एज वेल इन म्यूज़िक, यू नो, विच शोज़ आपका डीप कमिटमेंट था टुवर्ड्स मास्टरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ म्यूज़िक, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम सो मेनी म्यूजिशियंस हु टेक प्राइवेट लेसन्स इन म्यूज़िक। You know, contrary to that, you did this, the qualifications. The professional education. Yes. I think my desire, probably dream, was always to be a professor of music, genuinely. तो मुझे वो बहुत अट्रैक्टिव लोग लगते थे कि अच्छा जो कॉलेज में म्यूज़िक पढ़ाते हैं, अच्छा यार ये टीचर म्यूज़िक के प्रोफेसर ये कैसे बनते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि यार कि ऐसी आप डॉक्टर बने, पीएचडी करें, फिर यूनिवर्सिटी कैंपस में जो कॉलेज में पढ़ाएं। तो इट हैपेंड eventually, obviously. I used to teach in the same campus, in the same university, to the same class, the Masters of Music. I was teaching to them for 6 years. Then this thing happened suddenly, coincidentally, beautifully, that I started touring globally. You know, my first tour was to Canada in 2009 May, and that tour was the ignition of everything. And I went for 8 concerts and I did 18 sold out concerts at that time. Wow. In 2009. So उसका तो वो सिलसिला ऐसा चला कि मुझे I had to left the university campus teaching and take it as a main profession. Right. So this is how it happened. अच्छा, अब मुझे बताइए कि आपके नाम के पीछे भी एक कहानी है जो हमने सुनी है कि कॉलेज में आप एक पोएम लिख रहे थे और दैट इज़ व्हेन इट केम टू यू एंड यू गेव योरसेल्फ दिस पेन नेम सरताज। उसके पीछे की और बताइए कुछ स्टोरी। It was in my university days. It is the Punjab University campus, Chandigarh. That is my dearest place on planet Earth. Still it is. So when I was in hostel, it was boys hostel number 2, room number 143. So 143 is still my lucky and dearest number. So I was sitting in the balcony, and it was a very, pleasant night almost. It was 3 a.m. तो वो कुछ ख्याल आया बाहर बैठे, क्योंकि तारे खिले हुए हैं, चांद है, आसमान है, साइलेंस है, सोलिस है, सॉलिट्यूड है, सारा कुछ है। तो वो ऐसी एक अफसाना आया कि
ਤੀਜਾ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪੈਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਡੁੱਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਾਇਨਾਤ ਤਾਰੇ गाउन लग पे. It seems like the stars are singing. तो बहुत ही मिस्टिकल, बहुत ही सब्लिमिनल स्टेट ऑफ बीइंग थी वो. तो उसका आशार बनते गए और आखिर में जो उसका मक्ता है, शेर है कि मेरी बेनती नू सुन तारे अंबरां तो लथे, सारे खुशी खुशी आके वस गए मेरे मत्थे, उसे दिन तो है साडे सिर तारियां दा ताज, ताही यारो मैं सतिंदर तो होया सरताज, ਹੁਣ ਤਾਰੇ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਾਇਨਾਤ ਤਾਰੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ. From that day, this pseudonym, this pen name came to me forever, and I'm still trying to be befitting for it. Amazing. No, you're doing a very, very good job at it, and hope it continues for you. मुझे अपने सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताइए. आपको क्या इंस्पायर करता है अपने लिरिक्स लिखने के लिए? Mainly probably humanity, because I'm a very empathetic and compassionate person. The thing I am proud of about me is that I can feel someone's pain in his or her demeanor, in his by his soul and body. तो मेरे ख्याल से being human, this is the most beautiful thing you could do, कि किसी की सिचुएशन को उसके तरीके से समझ के उसकी तरह रिएक्ट करना. कि ये सोचिए कि अगर मैं प्रिया हूँ तो अगर मैं ये बात पूछ रही हूँ तो मुझे उसका इस तहज़ीब व लियाकत से जवाब देना चाहिए कि वो एक लड़की हैं, वो कहाँ से आई हैं, वो यहाँ बैठी हैं, मुझे इस मिजाज से बात करनी चाहिए, बाकी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. एक डमीनर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक सारी चीज़ें. इसी तरह से जब आपको मोहब्बत करने वाले लोग कभी आपके कार के पीछे आते हैं, कभी फ़र्ज़ करिए आप अमृतसर में कॉन्सर्ट करके निकले हैं और स्कूटर पे बच्चे आपके पीछे लगे, अच्छा सर फ़ोटो लेनी है, तो आई ऑलवेज़ डू ऑर्डर टू माई ड्राइवर कि स्टॉप द कार, इससे पहले कि वो, क्योंकि आपकी कार की स्पीड हो सकता है 120 हो, 130 हो, और वो आपसे कैचअप भी नहीं कर कैच नहीं कर. अगर वो ट्राई करेंगे तो वो बहुत डेंजरस है. वो माँओं के बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपकी मोहब्बत कर रहे हैं, आपसे तस्वीर खिंचवाना चाहते तो क्या क्या हो जाएगा 2 मिनट में, है ना. जल्दी चले जाके सो जाओगे क्या, इंस्टाग्राम देखोगे. तो सो बीइंग एम्पैथेटिक, ये एक शायरा की मेरे ख्याल से एक मिजाज होना चाहिए कि वो एक बहुत ही कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए, बहुत ही माइन्यूट सेंस पकड़ने वाला होना चाहिए, मोहब्बताना तरीके से हर एक चीज़ को कि देख सकता हो. तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से मुझे ड्राइव करती है. अमेजिंग. लेकिन जब आप गाने बनाते हैं, हाउ डू यू मेंटेन, एक बैलेंस होता है कि आपको अपनी कल्चरल ऑथेंटिसिटी को भी बरकरार रखना है अलोंग विथ हैविंग सॉन्ग्स व्हिच रेजोनेट विथ अ ग्लोबल ऑडियंस. तो ये बैलेंस आप कैसे लेकर आते हैं? First of all, thank you very much. This is the very first time someone has put this question up in a very beautiful way, because this is what the need of the hour in the contemporary era. Because we all are very proud of our cultures, and you should be. Wherever you born, the culture you relish, you nourished in, obviously this is the part of you, in your demeanor, in your attire, in your linguistic manner, in your many things. But yet you have to portray things which are on the global harmony. You have to say things which are so relevant to the Scottish people, to the German people, to the American people, to the Swiss people, whatever. तो ये आप मेरे एक ख्वाहिश माने अगर, तो मेरी ज़िंदगी की ये है कि मैं being a Punjabi poet, I have to translate my things, my thoughts, my metaphors, my symbolism to the largest scale, that if like Japanese, Afghani people can understand what I want to say, because they probably are very global, because whatever you are writing about humanity, it is global. The planet Earth, which is relished by the humanity, and it should go and reach to every single soul which deserves these sort of emotions, affection, love, peace, humanity, harmony, everything. So if you ever come to my concert, you probably did not, but you should. I personally try to put the translation in the back screen majority of the time, particularly which are the tough metaphors, and so people can correlate, people can understand the emotion of a poet
You know, it happens to so many poets before. I am not comparing myself to them at all, because I am not able to, and I am not worthy for that also. But if you heard about Rasul Hamzatov, he was a Russian writer, and he is the most translated writer till date. And before him, it was Maulana Rumi. You probably have heard about him. You can read his course in English. Yes. And there's Whirling Dervishes festival in New York happens every year. So this is how he reaches to the West. Wow. Yeah. So that's my desire. That's what you want to do as well. Reach out to as many people as you can around the world. Amazing. मुझे बताइए, you have collaborated with various artists. तो जब आप अपने collaborators choose करते हैं तो क्या thought process होता है? Till date, whatever I have done, it just happened naturally. मतलब there was no decision taken. It just arrived accordingly. Yeah. तो मेरी कुछ ख्वाहिशें जाहिर सी बात हैं, लेकिन वो बहुत ही जैसे मिडल ईस्ट के टर्किश जो म्यूजिशियन हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, जो उनका इंस्ट्रूमेंटल है ख़ास तौर पे। मैंने ज़िंदगी में कभी मेरी गाड़ी में कभी कोई म्यूज़िक चला होगा मैंने खुद ख़रीद के, तो वो टर्किश इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक था। मैं एक बार मेरी फ़्लाइट रुकी, जैसे इस्तांबुल आपका स्टे होता है जब आप वेस्ट जाते हैं, तो वहाँ एयरपोर्ट पे मैंने ख़रीदी, तो आज भी मेरे ख्याल से वो मेरी गाड़ी में होंगी। इसके अलावा मैं बहुत ही साइलेंस पसंद इंसान हूँ, मेरी गाड़ी में कभी म्यूज़िक नहीं चलता। अच्छा। हाँ, कोई नहीं होता, सिर्फ ड्राइवर शांति से ड्राइव कर रहा होता है और मैं पीछे खिड़की से बाहर देखता रहता हूँ। और वही मेरी किताबें हैं, वही मेरा सफ़र है, वही मेरा फ़लसफ़ा है कि मैं आप फसलें देखो कि ज़्यादातर शायरी पंजाबी में वो शायद आपको अभी समझ नहीं आएगी कि हरियाली दियां हाज़रियां ਲਈ खिड़की विचों खेत दिसणगे, तद तीकर कोयल भी फिर अपने सफ़र तो हो आवेगी। फुल गुल नूं गुलदस्ते दे नालों टाणी ते ही रहण दईए जे, एक तां उसदी महक बचेगी टहक बचेगी ते दूजी खुशबू आवेगी। तूं इदां दे सुपने देखी जो धरती नाल जुड़े होए ने, जिसने सारी दुनिया सांभी उस तैनू सांभण ओ आवेगी। सो दिस सॉर्ट ऑफ इमोशंस, बेसिकली ऑल अबाउट द नेचर जो आप बाहर देख रहे हैं। जो भी मैं देखता हूँ उसके, चाहे मज़दूरों के बारे में, अब आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि आपके बहुत ही मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म आप पे तारी है, नहीं, मेरे पे मोहब्बत आ रही है, मेरे पे एम्पैथी तारी है, मेरे पे कंपैशन तारी है। तो मैं उन लोगों को के जैसा होकर उनको देखता हूँ। मैं लिखना चाहता हाँ कोई दर्द गरीबां दा जिन्हां नाल पै गया, कोई वैर नसीबां दा। सो और रिसेंटली ड्यूरिंग लॉकडाउन आई वाज कहना नहीं चाहिए, मेरे लिए बहुत ही फर्टाइल ईयर था वो। आई रोट प्रॉबेबली नियर 200 अफसाना in the lockdown, and some of them were in Urdu also. And these days I'm trying to write in English as well. So yeah, this is how a person should be, a fertile soul should be. Yeah, and then it comes to you naturally. जब आप वैसे बन जाते हो तो आपको अपने आप इंस्पिरेशन मिल जाती है लिखने की। वेरी नाइस। मेरे पास आपके लिए ना एक छोटा सा रैपिड फायर कह सकते हैं उसको, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे आप जल्दी जल्दी बताइए उनके आंसर। सिर्फ 5 हैं। हाँ जी। कोई मेमोरेबल फैन एनकाउंटर that has touched you the most? Oh, there are many. If I have to say one, other of this will be so sad and angry. But as you said, it is a rapid fire, so I have to. It was once I was in the United States, in Fresno. There's a city in California. There was a girl, young girl, and who bought front row ticket for the concerts. Yeah. She probably worked on Starbucks and whatever for her earnings. And she gathered some amount and bought the first row tickets. And on the same day of the concerts, she got sick. Oh God. And her mother and brother came to the concerts. And in the green room, they came to me and they said, oh, actually, ਸਾਡੀ मैं पंजाबी च बोलदा जिद्दां ने कहा सीगा, साडी कुड़ी ने टिकटां लईआं सी जी, पर ਉਹ हॉस्पिटल है बीमार हो गई सी, सो ਅਸੀਂ आ गए हैं. You understand what I mean? Yeah. And it was heart melting. I said, oh my God. Then everything ख़त्म हो गया कॉन्सर्ट, तो मैंने अपने ऑर्गेनाइजर को बोला यार कि आप उस बच्ची को ढूंढते हैं, तो उन्होंने लगाया, तो we found that hospital, that ward, that floor, that room and that bed number, and I bought a bouquet and went to her
हाउ नाइस। Yeah, and she was laying down, probably कोई stroke हुआ था उनको। तो जब उसने मुझे देखा तो उसने साथ में उसके कोई केयर टेकर था, उसने उसका हाथ पकड़ा, उसने कहा कि मतलब am I dreaming or what? And no, they said ये डॉक्टर सतिंदर सरताज है, ये आपसे मिलने आया। तो उसको एक प्लेजेंट शॉक लगा, you know। तो मैं उसके पास बैठा, बातें की, फिर एक छोटा सा उसको खत लिखा कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर आपकी शादी करेंगे, ऐसा होगा, खुशियाँ होंगी, दिस एंड दैट। कैन यू इमेजिन कि मैं उस दिन फ्रिजनो से फ्रीमॉन्ट 3 घंटे की जर्नी है, हम बाई रोड आ गए। तो शाम को उनकी मदर का हमारे को फ़ोन आया कि उसको छुट्टी मिल गई है हॉस्पिटल से। अरे वाह, तो सीधे वो ये- ठीक होके डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज हो गई। तो ये ऐसा सबाब है, मुझे लगता है कि आपने क्या किया, सिर्फ बुके खरीद के वहाँ गए हो, लेकिन मतलब कि कितना दिल को बड़ा छू लिया। हाँ। तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स मतलब कि हज़ारों की तादाद में मेरे साथ होती हैं। आई थिंक आई एम द ब्लेस्ड यू आर ब्लेस्ड आर्टिस्ट कि जिसको इतनी सलीके तरीके से लोग मोहब्बत देते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ, मेरे घर में कभी आप चंडीगढ़ आएंगे देखेंगे कि मेरा एक घर में एक कमरा है जिसका नाम रखा है मैंने एहसासां दी दुकान, पंजाबी एहसासों की दुकान। तमाम दुनिया में मुझे जो भी कोई पेंटिंग देता है, गिफ्ट देता है, छोटा सा की रिंग देता है, कुछ देता है मोहब्बत करने वहाँ वाला, रखते तो वो हैं। मैं लेके जाता हूँ और वहाँ सजा देता हूँ। How nice, really. You are blessed not to just receive this love, but also you have, this thing of reciprocating it. Yes, तो वो yes. एक बहुत To give बड़ा the blessing gratitude है। back. Yes, Yes. yes, absolutely. एक ऐसा रिचुअल जो आप हर परफॉर्मेंस के पहले फॉलो करते हैं, जो करते ही हैं स्टेज पर जाने से पहले। कस्टम है वो, रिचुअल तो नहीं है। साउंड चेक, दैट इज द मस्ट इफ आई एम परफॉर्मिंग समवेयर। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कॉन्सर्ट की है उसकी बैलेंसिंग ऑफ द इक्विपमेंट सही ऑफ होनी साउंड। चाहिए। इफ इट इज़ डन, no matters where I'm sitting, no matters how many people came or not, I will be blissfully performing. वंडरफुल। कोई आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आपको आपकी म्यूजिकल जर्नी में इंस्पायर किया है? नुसरत फ़तेह अली खान साहब। A place you love performing at? There are many. In India, it is, I'm so sorry, वैसे पार्शल होना नहीं चाहिए। दिल्ली मुझे बहुत अच्छी लगती है, दिल्ली के Okay. लोग इतने एंथुजियास्टिक हैं। हाँ। और आउटसाइड इंडिया देयर आर मैनी प्लेसेस, बट कैनेडा particularly, Vancouver and Toronto, both audiences are electric. बिल्कुल। In United Kingdom, London and Birmingham also, in Australia, दुबई भी कह Melbourne and Sydney। हाँ? दुबई भी कह लें। दुबई ऑब्वियसली, यहाँ पर तो बैठे हैं ना, तो कहने की जरूरत नहीं, आए हुए हैं। राइट, Yeah. ओके, लवली। फाइनली ऑफ कोर्स आपका खुद का कोई कॉम्पोजिशन जो आप हमें गा कर सुनाएंगे। अच्छा, आज ही गाना एक रिलीज हुआ है, चलिए मैं वो चलिए वो पहली बार ही गा रहा हूँ, Done. जेन्युइनली, एक्सक्लूसिवली ऑन exclusively. जी। द असू ने कतक नू डोर फड़ा दिती, हुण मौसम दी उस ते जिम्मेदारी ਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਈ ਜੀ, ਆਪ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਏ। ਅਸੂ ਨੇ ਕਤਕ ਨੂੰ ਡੋਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। वेरी सूदिंग, वेरी नाइस। थैंक यू Thank सो मच। थैंक यू डॉक्टर सरताज, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। Thank you. एंड 10 मिनट की कॉन्वर्जेशन थी तो बहुत लंबी खींच गई, लेकिन हम आई थिंक आई एंजॉयड एवरी मिनट ऑफ इट एंड आई होप यू डिड एज वेल। Thank you. विश यू द वेरी बेस्ट फॉर द कॉन्सर्ट एंड थैंक यू सो मच। Thank you.